जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आज के सेशन में बात करेंगे रेलवे एलपी 2025। जी हाँ दोस्त, एलपी का वैकेंसी आ गया है और फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम आज पता जानेंगे कि इसमें हमें किस किस कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। और इसके कारण यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं चाहूँगा आप सभी, यह वीडियो लंबा तो होगा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरे समझ जाएंगे और फॉर्म भरेंगे तो कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, किस प्रोसेस से किस कैटेगरी से आपको गुजरना होगा एक सिलेक्शन तक, उसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं दोस्त कि न्यू वैकेंसी जो आया है 2025 का, कितना आया है देख लो, 9,970। इतना ही मात्र वैकेंसी है। इसमें देखो 9,970 में सबसे बड़ा ध्यान रख रहा है, इस बार टॉप क्यों होगा कंपटीशन वह समझ लो। इस बार का कंपटीशन टॉप होगा और क्यों होगा वह समझ लो। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि पिछला साल जो भरा है वही बच्चे इसमें पूरा का पूरा भरेंगे। जो पास हो गए हैं, जो पास नहीं हो वो भी तो भरवे करेंगे, जो पास हो वो सभी भरेंगे। उसके बाद नए भी बच्चे आ गए हैं, इन सभी बच्चे भरेंगे। और उसके बाद ध्यान दो, इसमें का एज रिलेक्शन भी नहीं मिले। हो सकता है मिले मगर अभी तक तो चांस नहीं कि मिले। वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका कोई चांस नहीं, यहाँ ध्यान दो। अब फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है? ठीक है, हो गया। देखो, स्टार्ट जो हो गया है 12/4/2025 से, 12/4/2025 से। और उसके बाद लास्ट डेट जो आपका है कितना, 11/5/2025, यानी कि मई तक, 11 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद 12 तारीख के एक दिन आपको लेट फी भी जमा कर सकते हैं अगर किसी तरह से टेक्निकल इशू हो तब। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा डेट दिया है। इसका करेक्शन का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बारे में देखो, यह डेट शुरू होगा यहाँ से और यहाँ पे क्लास, इसका जो टेस्ट लास्ट डेट है यह ऑफ हो जाएगा। इसका ध्यान दो, कौन कौन बच्चे का कितना फी लगेगा। ठीक है, उनसे भी जानते। देखो, फी के बारे में, आप फॉर्म अप्लाई करते समय ओबीसी और ईआर, ओबीसी और ईआर का जो फी लगेगा 500 रुपया लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। ओबीसी और ईआर बच्चे का 500 रुपया रहेगा, मगर उसमें से हम कितना रिफंड भी करें, कितना, 400 रुपया। 400 रुपये रिफंड कर देगा। उसके बाद ध्यान देना, एस सी एस टी, और SC ST और देखो फीमेल, इन सभी का 250 रुपया लगेगा। ठीक है, SC ST देखो, इसमें SC ST बॉयज भी होगा गर्ल्स भी होगा ना। ठीक है, उन सभी को 500 रुपया रहेगा। उसके बाद रिफंड पूरा, सॉरी 500 नहीं, 250, और पूरा पूरा रिफंड कर देगा। ठीक, यहाँ के बाद देखो, एज कितना होना चाहिए। एज के बारे में जानते हैं। एज जो हमारा यूआर का 18 से 30 होना चाहिए। ओबीसी में 3 साल छूट, SC ST में 5 साल छूट, कितना छूट होगा। और इस बात को ध्यान रखो, हम बता रहे हैं आप सभी को, जहां से मैथ का प्रॉब्लम हो उन सभी के इंपॉर्टेंट सूत्र लेके आ जाएंगे, उसका कंसेप्ट लेके आ जाएंगे। वह जान लोगे, उसका सवाल बनाओगे, सवाल बनेगा एनटीपीसी या रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्त। उन सभी का सभी इंपॉर्टेंट सूत्र लेके आएंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम में पूछता है मैथ का। उन सभी का सूत्र जरूर लेके आएंगे, उन सभी को जरूर देखना। ठीक है, ध्यान दो। अब इसके बाद ओबीसी SC ST सभी हो गया। इसमें देखो, ये हमारा, यह तो हमारा एज हो गया, ये फी हो गया स्टार्ट फॉर्म। अब इसका उम्र कैसा मालूम हो जाने के बाद क्या होगा कि आपका योग कितना है, यानी कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, 12th पास, कम से कम 12th पास। उसके बाद क्या होना चाहिए, ITI प्लस, ITI हो या डिप्लोमा या बीटेक की हो, कुछ भी की हो चलेगा। रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड मिला लीजिएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से ट्रेड का है। ठीक है, उससे ITI भी हो, ITI या डिप्लोमा हो या बीटेक, मगर 12th होना चाहिए कम से कम। 12th से कम नहीं होना चाहिए। 12th के बाद 12th प्लस में होना चाहिए क्या, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, इन सभी को ध्यान। ITI हो तो चलेगा, डिप्लोमा हो तो चलेगा, या बीटेक होगा। अब रिलेटेड ट्रेड से ऐड कर लेना, यह हमारा योग है या फॉर्म भरना। बाकी चीज उतना जानने की जरूरत है, जो हम बता रहे हैं वह ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ समझो, इन सभी के बाद यह जो जॉब होता है इसमें लेवल 2 का यह जॉब। ठीक है, इनिशियली जो पेमेंट होता है 19,900 होता है, यह इनिशियली होता है, मगर इससे लेट फी इन सभी को जोड़ते हुए आपको लेट हो जाता है, यानी कि जॉब करते समय आपको 2 घंटा ज़्यादा समय लग जाता है, उसका भी फी ऐड कर देता है। और यह लगभग पहुंच जाता है 70,000 से 80,000 के आसपास। ठीक है, इतना 70 से 80 हज़ार के आसपास यह पेमेंट पहुंच जाता है। उसका मेडिकल जो लेगा, मेडिकल आपका, मेडिकल A1 कैटेगरी का, आंख अच्छे से चेक करेगा, रात में दिन में प्रकाश से सभी तरीके से अच्छे से चेक करके तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा मेडिकल के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में समझते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या होगा, सबसे पहले ध्यान देना, CBT 1, CBT 1
CBT 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछ सकता है वह ध्यान दो। जीके जो पूछेगा इसमें करेंट अफेयर्स जीके इन सभी का होगा, एक दो होगा करेंट अफेयर्स, बाकी 8 जीके जीएस कहीं से कुछ ही पूछ लेगा, ठीक है। इन सभी को मिला के इसमें जीके जीएस जो है ये हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक। 10 क्वेश्चन के बाद ध्यान देना, 10 के बाद मैथ पूछेगा 20 नंबर, और रीजनिंग पूछेगा 25 नंबर, साइंस में 20 नंबर, ये पूरा टोटल जोड़े तो हमारे क्या होगा 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है। और समय कितना लगेगा वह ध्यान देना, समय लगेगा 60 मिनट। इसके बाद निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 निगेटिव, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सही में, ठीक। इस तरह से ध्यान रखना, तो निगेटिव मार्किंग है। अब इसके बाद यह CBT 1 जो क्वालिफाई करता है, CBT 1 यानी कि समझो कि CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 देना पड़ेगा। CBT 1 को जो हम ये क्या बोलते हैं प्री बोलते हैं, CBT 2 जो होगा हमारा मेंस होगा। मेंस का भी अच्छा लेवल का अच्छा क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है ध्यान देना। इसमें हमारे पूरा 100 नंबर का जो है, इसी 100 ना जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 पूरा 100 नंबर का होगा, यह 75 नंबर का। पार्ट 1 100 नंबर का या 75 नंबर का। इसमें क्या होगा, पार्ट 1 से ही हमारा मेरिट बनेगा, इसमें पास होना जरूरी है। इसमें पास नहीं हो गए पार्ट बी में, पार्ट बी है जो, इसमें पास नहीं हो गए आपको पार्ट ए में से आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, आपका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा जब तक यह पास नहीं करोगे। ऐसे पास करने के लिए हमें 35% चाहिए, 35% से कम नहीं, यानी कि 26.5 नंबर, 26.5 नंबर, 75 का 35%, 26.5 नंबर, इतना तुम्हें पार्ट बी से लेकर नंबर आना होगा। रिलेटेड ट्रेड, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरोगे उस ट्रेड का एग्जाम लेगा, उस ट्रेड से आपको उतना 75 में से 35% जरूर लाना है। यह पास हो जाओगे तब इस नंबर को काउंटिंग किया जाएगा, इसमें कितना नंबर आएगा उस नंबर से क्या किया जाएगा। देखो जैसे मैथ पूछेगा, मैथ हमारा कितना 25 गो, रीजनिंग 25 गो, मैथ 25 या 30 पूछ सकते हैं, रीजनिंग 25 या 30 पूछ सकते हैं। उसका देखो BSED का मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगा वो 50 नंबर का होगा। 50 नंबर के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत छटते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से तैयारी करना होगा, इस बात को ध्यान रखना, यह हमारे यही मेरिट में पहुंचाता है। तो मैथ और रीजनिंग इसमें कौन होता है तो यह सभी बना देता है। हमारे यही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है यही बहुत बेस्ट होता है, या इस पर जिसका पकड़ है वही अच्छा से सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के, मगर समय कितना मिलेगा 90 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, समय 90 मिनट। अब याद है निगेटिव मार्किंग कितना है 1/3। अब यहाँ भी पार्ट बी में भी निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, ठीक। यहाँ देखो पार्ट बी में जो है हमारा 75 क्वेश्चन आएगा, 60 मिनट, कितना मिनट 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट देगा, ठीक है, 1 घंटा। अरे टोटल जो पार्ट बी का पूरा हमारा कितना 2.5 घंटा समय लेगा, ठीक है, 2.5 घंटा 2.5 2.5 घंटा इतना समय लेगा पार्ट बी के एग्जाम के लिए। या पार्ट 1 जब तक पास नहीं करो तब तक यह एग्जाम नहीं होगा, इसे पास करना पड़ेगा। पार्ट बी में, पार्ट बी में कितना, पार्ट बी जो होगा CBT 2 इसमें 100 नंबर का यह मेरिट बनाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारा कम से कम 35% नंबर आना चाहिए। अब उसके बाद ध्यान देना 100 नंबर आने के बाद क्या होगा, 100 नंबर आ गया ना तो 100 में से आपका इस 70% ही ऐड किया जाएगा मेरिट के लिए, और 70% ऐड किया जाएगा तो बाकी 30% कहाँ से आएगा वह ध्यान दो। 30% के लिए आएगा CBAT, यह एग्जाम पास करोगे, इस एग्जाम में आओगे, इस एग्जाम को पास करोगे तब जाकर CBAT जो साइको होता है, ठीक है, साइको सीखा, साइको का टेस्ट होता है CBAT, उसका वो पास करो, इसमें कम 30% नंबर जोड़ा जाएगा, इसमें कम 30% भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें से जितना नंबर आएगा उसका 30% इसमें ऐड किया जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। और 100% में से पूरा 100% में से आपका मेरिट बनेगा, तो इसमें कम पार्ट ए का नंबर और CBT का नंबर जोड़ता है, और तब जाके मेरिट बनता है। इन दोनों के बाद जब पास करोगे तब जाके आपका मेडिकल होगा। मेडिकल समझो A1 कैटेगरी का लगा मेडिकल, ठीक है। इसमें आंख सबसे ज्यादा अच्छा से चेक किया जाता है, आंख का सब किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो पे सिलेक्शन नहीं किया जाता, वहीं पे उसको हटा दिया जाता है। और समझ लो मेडिकल A1 होगा, फिर DV होगा, DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। मेडिकल जिसका अच्छा होता है और DV होता है तो सब ठीक है। मेन एग्जाम का प्रोसेस में जो होता है यह पार्ट ए और यहाँ से CBAT यह जिसे साइको के रूप में होता है, ठीक है। इसे आप सभी जरूर अच्छे से फॉर्म भरे
और सिलेक्शन है, एएलपी में ड्राइवर बनने का सपना है, जरूर बने रेलवे के, आप ड्राइवर बन सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो यह साल आपका बयान नहीं होना चाहिए। एक बेस्ट तरीका से अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लो, ड्राइवर बनो रेलवे का।